तो शुभम, टॉपिक क्या है? डेवलपमेंट मतलब कि विकास। अगर हम एसएसटी में पढ़ना चाह रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमारी क्या होनी चाहिए? अच्छी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, जिससे हम एक तो समझ सके कि क्या लिखा हुआ है। अगर हम सारी डेफिनेशन में सोचेंगे, सारी डेफिनेशन हम याद करेंगे रटेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उससे ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम क्या करें? समझें चीज़ों में। समझने का मतलब सिंपल सी बात लिखी हुई है, पता है क्या? विकास लिखा हुआ, विकास। अरे विकास का मतलब क्या? अगर हम जनरल से जनरल बात में भी कहें, किसी भी चीज़ का बढ़ना, जब क्या होगा, कुछ भी बढ़ेगा तो उसको क्या कहेंगे? विकास कहेंगे बस। अब विकास किस तरीके का होगा मन? जैसे यहाँ पे सबसे पहले इसने लिखा है कि द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट एंड और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद अस। मतलब कि किसी भी चीज़ का बढ़ना वो हमारे साथ हमेशा होता ही रहता है। क्या होता रहता है? किसी भी चीज़ का बढ़ना। अब बढ़ेंगे कैसे? देखो यहाँ एग्जाम्पल से समझाया हमें। अब ये तो समझ गए कि कोई भी आदमी, डेवलपमेंट का हिंदी में मतलब इतना सही है कि किसी भी चीज़ का बढ़ना वो आगे चल रही है तो उसका क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। अब विकास के यहाँ पे टॉपिक में आपको लिखा हुआ है कि जी व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। मतलब कि व्हाट मैंने, जो डेवलपमेंट मैंने विकास प्रोमिस करता है, क्या करता है? अलग आदमियों के लिए अलग गोल हैं। यहाँ से समझो इस बात को। जनरली तुम अपनी लाइफ में फोकस करो इस बात पे, क्या कि अगर एक आदमी है जिसके पास बाइक नहीं है, एक आदमी जिसके पास क्या नहीं है? बाइक। तो बाइक सोचेगा कि बाइक ले लो। अभी जिसके पास बाइक है तो वो क्या सोचेगा? कार सोचेगा। और जिसके पास कार है तो वो क्या सोचेगा? फॉर्चूनर। फॉर्चूनर है तो भाई और महंगी कौन सी, सुपरा वगैरह सोच लेगा। तो ये क्या तुम इस बात को समझ पा रहे हो कि जो हमारा क्या है डेवलपमेंट है, वो हमेशा अलग अलग आदमियों के लिए क्या होगा? अलग अलग अपॉर्चुनिटी देगा। जैसे जो यहाँ पे इसने लिखा है, क्या लिखा है कि जो लैंडलेस, जो रूरल, जो गांव के जो लेबरर होते हैं ना, जिनके पास ज़मीन नहीं होती, तो उनको तो क्या मिल जाए? बस काम मिल जाए। भाई तुम भी सोचो, तुम्हारे पास ज़मीन नहीं है और तुम्हें अपने घर का गुजारा करना है, तो कैसे करोगे? काम करके। तो तुम क्या चाहोगे? देखो लिख रखा था मोर डेज ऑफ वर्क और बेटर वेजेज। ऐसा चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम मिले और सैलरी, तनख्वाह भी क्या मिले? अच्छी। एक सेकंड, इसका थोड़ा साइज कर लेते हैं, ठीक है। तुम क्या चाहोगे? ज़्यादा से ज़्यादा काम, ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह, अच्छी तनख्वाह। लोकल स्कूल चाहोगे कि जहाँ पे तुम अपने बच्चों को पढ़ा सको। ऐसे तो नहीं चाहोगे भाई तुम हाई फाई स्कूल चाहोगे जहाँ पे 2 लाख रुपए फीस हो, नहीं चाहोगे। क्या चाहोगे? देयर इज द नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है आशीष भेदभाव। तुम ये भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारे साथ क्या हो? भेदभाव हो। एंड दे टू कैन बिकम द लीडर्स इन द विलेज। और वो क्या बन सके? वो भी गांव में कई बार सरपंच बन सके, मेंबर बन सके। तो क्या ये किसकी डिमांड होगी? लैंडलेस लेबर की, जिनके पास ज़मीन नहीं है। दूसरा, अब आगे प्रोस्परस। प्रोस्परस का मतलब ऐसे आदमी जो समृद्ध हैं, जो अमीर हो गए हैं। फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। तो पंजाब के आदमी क्या चाहेंगे? अब ये बता, मजदूर ये थोड़ी चाहेगा कि गन्ने का भाव अच्छे मिले या ना मिले, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है। वो ये भी नहीं चाहेगा कि धान का प्राइस क्या चल रहा है, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है। वो तो दिहाड़ी चाहेगा, मतलब मजदूरी मिल जाए उसको तो। लेकिन प्रोस्परस फार्मर, जो आदमी किसान है, वो क्या चाहेंगे? देखो लिखेंगे अश्योर्ड ए हाई फैमिली इनकम। मतलब वो चाहेंगे कि हमारी फैमिली का जो परिवार की इनकम है वो कैसी हो जाए? हाई। थ्रू किसके द्वारा? हायर स्पोर्ट प्राइस। मतलब कि जो फसल बेचेंगे ना हमें, उस बेचने का प्राइस क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। फॉर किसके लिए? देयर क्रॉप एंड थ्रो हार्ड वर्किंग। और क्या मिले उसको? चीफ लेबर। अब यहाँ देखो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। जो लेबरर चाह रहा था बेटर वेज, ज़्यादा तनख्वाह, किसान चाह रहा है चीफ लेबर। तो क्या डिफरेंट आदमियों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग हुआ है, सेम हुआ? अलग अलग हुआ। क्या चीज समझ में आ गई जी बात? एंड दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रोड। तो वो क्या चाहते हैं कि भाई
वो अपने बच्चों को, क्योंकि पंजाब के किसान की बात कर रही है, हरियाणा के नहीं, हरियाणा के तो अभी स्टार्ट हुए हैं ये चीज़ करना। पंजाब के किसानों ने पहले ही क्या चाह लिया था कि जी हम क्या सेट करें, क्या सेट करें, दूसरे देश में अपने बच्चों को सेट कर दें। समझ में आ गई? तो और भी देख लेते हैं। इसने लिखा है फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन द रेन फॉर क्रॉप, तो वो क्या चाहेगा कि सही टाइम पे रेन हो जाए, या फिर क्या लग जाए, ट्यूबवेल लग जाए भाई, कुएं खुद ले जाएं, या फिर रिवर या जिनको नहर बोलते हैं, नहर की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दे सरकार, या फिर बिजली से ट्यूबवेल चलने वाले स्टार्ट करवा दे सरकार। तो क्या इनके लिए अलग नहीं है, सबके लिए? अब दूसरा देखते हैं, ए रूरल वोमेन फ्रॉम द लैंड ओनिंग फैमिली। भाई एक ऐसी औरत है जिसके घर पे फैमिली ज़मीन तो है लेकिन वो ग्रामीण है। तो तुम बताओ भाई अमन, तेरी मम्मी क्या चाहती है कि डेवलपमेंट में क्या होना चाहिए? तो शुभम क्या चाहती है? वो चाहेंगे कि हमारे फसल अच्छे से अच्छी हो, ज़्यादा से ज़्यादा। चलो भाई, इसकी मम्मी ये चाह रही है कि फसल क्या हो, जो क्रॉप है वो अच्छी निकले, आशीष से घर का खर्चा अच्छे से चले, बच्चे अच्छे से पढ़ें, स्कूल अच्छे से मिल जाए उनको, यही चीज़ें तो चाहते होंगे। तो क्या इस टॉपिक से तुम ये बात समझ पा रहे हो कि क्या समझाना चाह रहे हैं वो मैं बता रहे हैं कि अलग अलग से आदमी के लिए अलग अलग डेवलपमेंट के गोल हैं। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं। अब लिखा है इसने कि अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब हमें इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है ना वो समझनी होगी कि वो किस तरीके से हो रही है। तो जी यहाँ देखो एक बार क्या लिखा हुआ है ब्लैक में, डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, जो अभी हम पढ़ के आए हैं। वट मे बी द डेवलपमेंट फॉर द वन मे नॉट डेवलपमेंट फॉर द अदर। देखो यहाँ पे एक इमेज दिखा रखी है आपको, ये जो नीचे कार है, इस कार ने अपने यहाँ से क्या निकाल दिया, पोल्यूशन। क्या इस लेडी के लिए तो डेवलपमेंट नहीं है, इसके लिए तो डेवलपमेंट हो रही है कि जी मेरी कार तो सही चल रही है। ऐसा भी हो सकता है कि जी एक आदमी की डेवलपमेंट और दूसरे आदमी का नुकसान। जैसे मैं अगर अपने ही गांव की बात करूँ इस बारे में, अपने गांव में एक फैक्ट्री है, वो अपना सारा जो पानी है वो कहाँ डंप कर रहे हैं, अपने गांव के जहाँ पे नालियों में, जो कुएं जो गड्ढे खुदे हैं उनमें डंप कर रहे हैं। वो कहाँ जा रहा है, हमारा ग्राउंड वाटर को खराब कर रहा है। डेवलपमेंट किसके लिए, उस एक स्पेशल एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, और हमारे लिए क्या है, वो डेवलपमेंट नहीं। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि एक आदमी के लिए तो वो डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन सबके लिए क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। अब डेवलपमेंट के लिए इसने कहा है कि जी डेवलपमेंट का एक तरीका है कि इनकम और अदर गोल। तो एक वर्ड तो आ गया कि किसी की डेवलपमेंट हो रही है तो मतलब उनकी इनकम बढ़ रही होगी, तो डेवलपमेंट हो रही होगी। अगर किसी की इनकम बढ़ेगी तो डेवलपमेंट होगी। ये एक वन एस्पेक्ट है। क्या है आशीष, ये एक एस्पेक्ट। एस्पेक्ट मतलब कि मतलब एक नज़रिया, एक तरीका है देखने का डेवलपमेंट का। किसका तरीका है ये, एक डेवलपमेंट का तरीका है देखने का। क्या तरीका है कि जी अगर किसी की इनकम बढ़नी स्टार्ट हो जाए। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखो ये तो एक आदमी के लिए पर्सनली है कि वह उसको यहाँ तक बात इतने में भी क्लियर नहीं हुई आशीष से। इसने कहा कि एक टॉपिक जो हमारा क्या है, इनकम, दूसरा टॉपिक क्या हो सकता है, एजुकेशन। आपके पापा क्या चाहते हैं आपके लिए कि अच्छी एजुकेशन मिले मेरे बेटे को, कम से कम फीस में मिले, या ज़्यादा फीस पे करना चाहेगा, कम से कम फीस में मिले। क्या चाहेंगे आपके पापा की इनकम आपके पापा की अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी हो, आपको मेडिकल फैसिलिटी अच्छी मिले कम पैसे खर्च करके, आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाए। अगर यहाँ से अच्छे से सारी ट्रांसपोर्ट की सुविधा, तो कार लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें किसका पार्ट है, ये डेवलपमेंट का पार्ट। ये अलग अलग एस्पेक्ट हैं आशीष से कि इनकम भी होनी चाहिए, बच्चों को एजुकेशन भी मिलनी चाहिए, भाई मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी मिलनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी अच्छा होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि अगर तुम लोअर क्लास के या अपर क्लास के तो तुम्हारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है कोई भी किसी तरीके से। क्या यहाँ तक की बात सही है? तो आगे चलते हैं। अब इसने कहा ये तो इंडिविजुअल होगी, हमें तो क्या पढ़ना होगा, हमें तो जी नेशनल डेवलपमेंट पढ़ना होगा कि अगर कोई एक देश है उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी। तो जी देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, यह बहुत ज़रूरी है अपने दिमाग में रखना, दैट कि डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट
एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नेशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। मतलब कि मैं कल टायर पंचर लगवाने गया भाई, कल या परसों गया था, तो वहाँ पे एक आदमी ने मेरे को पता क्या बोला, जब मैंने उसको ऑनलाइन पैसे दिए, तो ऑनलाइन पैसे देने के बाद वो मेरे से कहा कि पता नहीं मोदी के अगर का छोड़ेगा अगर के कंडीशन टेक का नू करेगा। मतलब वो मोदी के इस ऑनलाइन को भी क्या मान रहा है, कंडीशन और मजबूरी मान रहा है अपनी। समझो इस बात को, क्या गलत था वो, उस आदमी के लिए ये मजबूरी है, लेकिन हमारे लिए क्या है, बेनिफिट है। कहीं भी बस केवल मोबाइल कैरी करो और कहीं भी ऑनलाइन पेमेंट कर दो। ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, जिससे ट्रांसपेरेंसी मतलब पता लग गया कि कहाँ किसके अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। आज अपना देश ऐसे हालात में है कि दुनिया में सबसे जो यूपीआई पेमेंट हमने स्टार्ट किया ना, इससे दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट करता है अपना देश, सबसे ज़्यादा। और इसी चीज़ को एक आदमी क्या दे रहा है, गाली दे रहा है। इसने ये कहा है, यही तो कहा है कि डिफरेंट पीपल कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग, मतलब विरोध हो सकता है उनके लिए कि देश की प्रगति कैसी होनी चाहिए। कोई ये कहेगा कि जी केवल सरकारी गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए तभी देश की डेवलपमेंट होगी, और कोई आपको ये कहेगा कि जी सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट नौकरियों से भी काम चल सकता है। अगर ये बताओ क्या सरकारी नौकरी ही ज़्यादा सैलरी देती है? नहीं देती जी, प्राइवेट नौकरियाँ भी बहुत ज़्यादा सैलरी देती हैं। समझ में आ गया शुभम? समझ में आ गया जी? यहाँ देखो फिर अब हाउ टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द स्टेट। अब ये बताओ, इसने कहा कि जी हम डिफरेंट कंट्री के, एक कंट्री की डेवलपमेंट किस तरीके से देखेंगे, क्या केवल उस पर डिपेंड करेगी? क्या हमें नहीं कंपेयर करना होगा एक कंट्री से दूसरी कंट्री की डेवलपमेंट? आशीष, एक आपकी कंट्री है जिसमें नेशनल इनकम एक वर्ड आ गया, जिसने हमने कहा नेशनल इनकम, आपके देश की नेशनल इनकम अच्छी खासी है, तो क्या आपकी कंट्री डेवलप्ड है? ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब कि हमारे पास एक ही एस्पेक्ट नहीं है इनकम देखना, पैसे देखना कि कोई कंपनी डेवलप्ड है या नहीं है। हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसमें हम क्या देखेंगे, डिफरेंट कंट्री की ग्रोथ को नोट करने के लिए अलग अलग एस्पेक्ट हैं। अब वही एस्पेक्ट हमारे से सिखाया जाएगा। देखो यहाँ नीचे सबसे पहला एस्पेक्ट एवरेज इनकम, क्या होगा जिसको हम पर कैपिटा इनकम भी कह रहे हैं। पहला एस्पेक्ट क्या है सुबह में, पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम। ये क्या होगा, देश की जो टोटल इनकम है ना, उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। देश की जो टोटल इनकम है उसको किससे डिवाइड कर दोगे, पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे। क्या निकल के आएगा हमारा, एवरेज इनकम या पर कैपिटा। पर मैंने एक, कैपिटा मतलब एक आदमी की जो इनकम है ना, वो पर कैपिटा, एक आदमी के हिसाब से जो इनकम है वो हमारी क्या कहलाएगी, पर कैपिटा इनकम कहलाएगी। तो एक एस्पेक्ट तो हमने सुबह हम देख लिया कि पर कैपिटा इनकम से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। मतलब कि दो, फॉर कंपेयर मतलब तुलना करने के लिए दो देशों को, देयर मतलब उनके, इनकम कंसिडर मतलब मानी जाएगी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अगर किसी देश में पैसे ही नहीं है तो ये तो पहली ही प्रायोरिटी होगी, पैसे तो होना जरूरी ही है, सबसे इंपॉर्टेंट रखा है इसको तो। और यहाँ पे तुम देख भी सकते हो, इसने लिखा है कि ऐसी कंट्री जिनकी पर कैपिटा इनकम इतने हैं, कितने, $49,300 से के आसपास है, तो वो हाई इनकम या रिच कंट्री कहलाती हैं। और जिनकी 2500 से कम है वो लो इनकम होता है। और इंडिया कहाँ आता है, लो मिडल इनकम में आता है, क्योंकि हमारी कितनी है, लगभग 6700 पर एनम है। तो हम कहाँ आते हैं, लो, मतलब उनसे गरीब से तो ऊपर है, लेकिन अभी भी यही मान लो कि कितने हमें गरीब ही हैं। लेकिन क्या जी ये बात, ये बताओ तुम्हें, क्या ये बात सही है कि हम केवल इस चीज़ को इतने से ही कंपेयर करें? क्या केवल एवरेज इनकम ही हमें बताएगी कि कौन सा देश सही है, कौन सा देश ऊपर है, कौन सा देश नहीं है? यहाँ पे ना एक बात देखना, अब देखो ये फोटो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। यहाँ इसने क्या लिखा है कि जी एक देश है जिसमें, कंट्री एक ऐसी है जिसमें ना तो कोई रिच है ना कोई पुअर है, सबके पास बराबर बराबर रुपए हैं। देखो ये बैठने की जगह से दिखा रहे हैं। एक देश ऐसा हो सकता है। और अगर देश ऐसा है जिसमें लगभग सभी के पास पैसे और सभी गरीब हैं, सभी अमीर हैं, मतलब थोड़ा बहुत गैप कम ज़्यादा है, लेकिन एक देश ऐसा है जो अपना देश है, कौन सा, जिसमें कुछ आदमी के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है और कुछ आदमी थोड़ी ही जगह पे बैठे हुए हैं, मतलब कि
अपने देश में कितने आदमी हैं जिनको तुम अमीर मानते हो? एक तो अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, कितने परिवार होंगे? डाटा कहता है कि अपने देश की 2% पॉपुलेशन के पास अपने देश का 99% पैसा है, और मतलब बचा हुआ कितनी पॉपुलेशन है? 98% पॉपुलेशन के पास कितना पैसा है? केवल 2%, 1%, 2% भी नहीं। मतलब हम जो है ना, और इनमें से भी 90% के पास इसका जो ये 1% है ना, इसका 99% है। ध्यान से समझना इस बात को। पहले तो इन 2% के पास लगभग सारा पैसा चला गया, अब जो बचा हुआ पैसा भी है ना सुबह में, उसमें से भी जो 90% आदमी ना उनके पास 20 का सारा है। मतलब बहुत आदमी तो बहुत ज़्यादा गरीब है आज भी। अगर तुम बिहार का पर कैपिटा इनकम कंपेयर करके देखोगे ना दूसरे स्टेट से, तो तुम्हें तब पता लगेगा। देखो यहाँ भी कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कंपेयर कर रहे हैं? ये बोले कि जी इनकम और अदर क्राइटेरिया कंपेयर करते हैं हम दो देशों का। तो पहले इन्होंने लिखा है कि जी पर कैपिटा इनकम कंपेयर करेंगे। सबसे पहला हरियाणा की कितनी है? 2018-19 के हिसाब से सबसे ज़्यादा है हमारी, कितनी? 2,36,000। दूसरे पे कौन अलग सबसे ज़्यादा नहीं है, दूसरे नंबर पे हम। और फिर कौन है? केरला। और फिर कौन है? बिहार। और ये बिहार का एवरेज है, ये बिहार का क्या है? मतलब बिहार मान लो ये पूरा स्टेट है, उसकी कैपिटल है पटना। पटना का है 1.5 लाख के आसपास है, मतलब जो हमारे देश के एवरेज से भी नीचे है, उसके आसपास है। तो ये बिहार का जो ये है ना सारा बिहार है, इसका तो वैसे 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, मतलब उनके पास पूरे साल में 20,000 रुपये ही हैं। तुम सोच के देखो कितनी गरीबी है अभी भी। तो क्या एक एस्पेक्ट हमारा पर कैपिटा इनकम हमारे दो स्टेट को कंपेयर करने के लिए ठीक है, लेकिन नहीं, हमने यहाँ ये तो देख लिया कि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम केरला से अच्छा है। लेकिन जब तुम नोट करोगे ना, केरला की और सारी बातें बहुत ज़्यादा हैं जो हमारे हरियाणा से अच्छी हैं। जैसे कि इसने लिखा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। भाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक टॉपिक है जिसको मैं समझना। मान लो कि तुम्हारे गाँव में 1000 बच्चे पैदा हो गए, जब तक वो 1 साल के नहीं होंगे, 1 ईयर के नहीं होंगे, उसमें से कितने बच्चे जिंदा हैं, ठीक है, या कितने बच्चे मर गए। जैसे यहाँ पे हरियाणा में लिखा कितने बच्चे मर जाते हैं, मोर्टेलिटी का मतलब मरना होता है, कितने बच्चे मर जाते हैं? 30। बिहार में कितने मरते हैं? 32। और केरल में कितने मरते हैं? तो क्या इससे क्या समझ रहे हो तुम? मान के चलो कि तुम्हारे भाई शुभम का एक छोरा होया, अगर उसका कुछ बुखार वगैरह कुछ भी दिक्कत हो रही है और यहाँ गाँव में हॉस्पिटल है, तो उसके जीने के चांसेस ज़्यादा हैं कम है? ज़्यादा है। ठीक है, उसके जीने के चांसेस क्या हैं? ज़्यादा है। तो इस चीज़ से भी डिफरेंस दिखाई देता है दो स्टेट में। एक स्टेट ऐसा हो सकता है जिसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब फैसिलिटी, अपने हरियाणा में भी देखो तुम, क्या हर एक गाँव में हॉस्पिटल हैं, पर वो क्या करते हैं, बस पोलियो पिला देंगे, 2-4 दवाई दे देंगे, अच्छे से मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। दूसरा लिटरेसी रेट, लिटरेसी का मतलब किसी भी स्टेट के लोग कितने पढ़े लिखे हैं। तो जी हरियाणा के कितने हैं? 82। केरल के कितने हैं? 94। मतलब वहाँ पे स्कूल फैसिलिटी भी अच्छी है। लिटरेसी रेट ज़्यादा अच्छा होने का मतलब वहाँ पे स्कूल फैसिलिटी अच्छी, जब भी तो लिटरेसी रेट अच्छा है। वहाँ सरकार ने लोगों को समझाया है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगला उसने लिखा नेट अटेंडेंस रेशो, कब से? 14 से 15 साल तक का कितने % है अपने हरियाणा का? 61। मतलब स्कूल देखो, लिटरेसी तो होता है केवल वो बच्चा जो पढ़ लिख सके, लेकिन 15 साल तक के कितने बच्चे स्कूल में जाते ही हैं, वो कितने % है केवल हरियाणा में? केरल में कितने हैं? 83। और बिहार का कितना है? तो क्या ये 3 अलग अलग जो आयाम है हमारे क्या समझने के लिए, डेवलपमेंट समझने के लिए, तो क्या उसको तुम थोड़ा बहुत क्लियरिटी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे? पहला क्या लिखा? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको हम IMR कह रहे हैं, कि भाई 1 साल का होने तक बच्चे में कितने बच्चे मर गए हैं, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। दूसरा लिटरेसी रेट, कि कितने बच्चे पढ़ते हैं। तीसरा नेट अटेंडेंस रेशो, कि 15 साल तक के बच्चे कितने % स्कूल में जाते ही जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई बात? आगे समझते हैं हम। अगला है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब हमें किसी भी देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उनको समझने के लिए हम अलग अलग तरीके से समझेंगे। जैसे इसने यहाँ पे लिख दिया कि मनी इन यूर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स, तुम्हारे
पॉकेट की जो मनी है वो सारी चीज़ें नहीं खरीद सकती, एंड सर्विसेज सेवाएं दैट यू मे नॉट नीड टू लिव वेल, मतलब अच्छे से अगर तुम जीना चाहो तो क्या उसके लिए तुम केवल तुम्हारा ही पैसा खर्च करना जरूरी है? नहीं। मतलब किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी फैसिलिटी कौन देता है? हमें सरकार देती है। क्या देती है? सरकार। क्या देती है जी? सरकार। अब सरकार उन फैसिलिटी को देती है तो हम उसको कैलकुलेट भी करते हैं। जब सरकार वो फैसिलिटी देगी तो सरकार वो फैसिलिटी कैसी कैसी देगी, उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसको कहते हैं हमें ह्यूमन, क्या कहते हैं उसको? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDI बोलते हैं जिसको, इंडेक्स भी बोलते हैं। मतलब कि एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी वर्ल्ड के द्वारा, किसी वर्ल्ड के कोई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो हर एक देश की डेवलपमेंट को रिपोर्ट करने के लिए एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करेगी। और इस इंडेक्स के लिए अब सबसे इम्पोर्टेंट यही सारी चीज़ें पढ़नी। पहले क्या क्या चीज़ें नोट करेगी वो, तो देखो लिख रखा है सम डाटा रिगार्डिंग द इंडिया एंड इट्स नेबरिंग। क्या क्या देखेंगे? ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा, मतलब कि वो पर कैपिटा इनकम क्या थी? एवरेज इनकम, कि किसी देश का एक आदमी कितने ज़्यादा पैसे कमा रहा है। तो जी श्रीलंका का आदमी कितने कमा रहा है? 12,000। इंडिया कितने कमा रहा है? केवल 6,000। हालांकि तुमने अभी अभी देखा होगा कि श्रीलंका बैंक करप्ट हो गया, लेकिन ये कब का है? 2019 का। यहाँ देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि भाई पैदा होने से कितने साल तक वो जिएगा। तो अपने श्रीलंका कितने साल तक जीता है? 77। इंडिया कितना है? 69। दूसरा मीन ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग, कितने है कि वो स्कूल में कितने आदमी गए हैं, तो कितना है उनका मीन? 10.6। अपना कितना है? 6. और हमारा जो HDI रैंक है ना संसार में वो है 130, और श्रीलंका कितना है? 73। ठीक है, HDI रैंक मतलब हमने देखा, देखो इसमें ये लिखा है, देखो एक सेकंड रुको, एक सेकंड। HDI stands for Human Development Index and HDI ranks is above in the table। एक 189 कंट्री के देखते हैं, उसमें क्या क्या देखेंगे? वो हमारे देखेंगे कि हमारे यहाँ के बच्चे पैदा होने के बाद कितने जीते हैं, वो हमारी लिटरेसी देखेंगे, वो हमारी मेडिकल फैसिलिटी देखेंगे, वो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखेंगे। उन सब को देख के वो हमारी पर कैपिटा इनकम भी देखेंगे, और सब को देख के एक एवरेज टेबल निकालेंगे कि जी इस देश की रैंक ये है, इस देश का इंडेक्स ये है, इस देश में फैसिलिटी का लेवल ये है, और वो हमारा क्या होता है? HDI रैंक होता है। मतलब 189 कंट्री में हमारा रैंक कितना है? 130। मतलब हमारे से अच्छे देश हैं 129, जो हमारे से अच्छी एजुकेशन है, अच्छी में, या एक चीज़ में अच्छा हो सकता है, दूसरे में बुरा भी हो सकते हैं। अब यहाँ देखा था ना हमने कि पर कैपिटा इनकम अकेला नहीं है, हमारी एजुकेशन है, हमारा लिटरेसी, सारी चीज़ें इसके अंदर नोट की जाएंगी। कैसे हमें यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो जी यहाँ तक हमने देखा कि डेवलपमेंट के अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग आयाम से हम देखने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, पानी की सुविधा कैसा, एयर क्वालिटी तक भी मेजर की जाती है। और तुम इंडिया में देखोगे कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, तो इंडिया की रैंक इस वजह से भी घटती है क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें हमारी रैंक को क्या करती हैं? नीचे लेके आती हैं। अब जी लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, क्या है? सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। मतलब एक ऐसी डेवलपमेंट जो सस्टेन कर सके, मतलब बरकरार रह सके। देखो ये लिखा हुआ है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रंस। मतलब हमें जो संसार मिला ना, ये इस डेफिनेशन में बहुत कुछ सिखाना चाह रहा है कि हमारा जो संसार है वो नहीं है जो हमारे बाप दादाओं से मिला है। हम अपने बच्चों से कुछ उधार लेंगे, क्योंकि हम जो छोड़ेंगे तो अपने बच्चों को ही छोड़ेंगे ना। तो इसने इस लाइन में बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है कि हमें ऐसे तरीके से डेवलपमेंट करनी है कि जो हमारे चाइल्ड हैं, जो हमारे चिल्ड्रंस हैं, वो हमारे क्या कर सके? अच्छे से जी सके, उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल जाए, पीने के लिए प्योर वाटर मिल जाए।
जैसे मैंने तुम्हें अपने गांव का एग्जांपल भी दिया था कि जी वहाँ उसने फैक्ट्री लगा के हमारे वहाँ से जो केमिकल का पानी है वो उसने कहाँ ग्राउंड वाटर में ऐड करना स्टार्ट कर दिया। और तुम देखोगे कि तुम्हारे साइड में इस पानी की क्या हो रही है, धीरे धीरे पानी खराब हो रहा है। तो हम अपने बच्चों के लिए कैसी डेवलपमेंट करें? हाँ डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे मजदूर आ गए, कुछ एक दो काम मिल गया 2-4 आदमियों को, लेकिन ये डेवलपमेंट क्या नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेन करने का मतलब जी डेवलपमेंट भी होती रहे लेकिन ना तो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचे, ना आदमियों को, उनके जीवन को, उनके जीवन शैली को बीमारियां ना फैले। इस तरीके की डेवलपमेंट क्या कहलाएगी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगी। अब यहाँ देखो एक एग्जाम्पल से दिखाया हुआ है कि अगर हम ऐसी डेवलपमेंट करते, ऐसी फैक्ट्री लगा दे जो यहाँ का बहुत सारा पानी निकाल दे, तो नॉर्मल आदमियों के लिए पीने के लिए पानी भी नहीं बचेगा क्योंकि वो इतनी नीचे चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि अगर हम ग्राउंड वाटर ओवर यूज़ कर लें किसी भी फैक्ट्री के लिए या किसी चीज़ों के लिए, तो ये डेवलपमेंट अच्छी नहीं है। तो क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आ गई जी? अब देखो इसने यहाँ पे इसी चीज़ के लिए एक एग्जाम्पल से हमें क्या समझाने की कोशिश की है, ये देखो यहाँ पे इसने लिखा है कि जी हमारे पास क्रूड ऑयल के रिजर्व हैं जिससे हम पेट्रोल वगैरह निकालते हैं, और ये क्रूड ऑयल के रिजर्व मिडल ईस्ट में भी हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के में भी और वर्ल्ड में भी हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? 2017 में यहाँ थे 808, और नंबर ऑफ ईयर कितने साल के लिए बचे हैं ये? 70। और अमेरिका में कितने हैं? 50, और कितने सालों के लिए हैं? 10 सालों के लिए। और पूरे वर्ल्ड में कितने बचे हैं? इतने। और कितने सालों के लिए हैं? इतने। अगर हम इनका एग्जॉशन मतलब यूज़ करना स्टार्ट कर दे बहुत ज़्यादा लेवल पे, क्या करना स्टार्ट कर दे, इनका बहुत ज़्यादा लेवल पे यूज़ करना स्टार्ट कर दे तो जल्दी ख़त्म होंगे। तो तुमने देखा होगा आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी से हम व्हीकल को चलाएंगे उतना ही क्या होगा, फ्यूल खर्च कम होगा, हमारा पेट्रोल वगैरह खर्च कम होगा। पोल्यूशन कम होगा। और एक और चीज़ कर रहे होंगे कि सब ये कह रहे होंगे कि सोलर पैनल लगा लो जी, सोलर पैनल लगा लो, या लाइट भी ऐसे तरीके से बनानी है, सुबह में लाइट भी इस तरीके से बनानी है भाई कि क्या ना खर्च हो, पेट्रोल ना खर्च हो। पेट्रोल लाइट, हाँ ना, वाटर से तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। पेट्रोल, कोल, ठीक है, ये ना खर्च करके हम बनाएं लाइट को। लाइट कैसे बनाएं? लाइट सोलर पैनल से बनाएं, ठीक है। पानी जब डैम बना के बनाएं, ठीक है। एयर से बनाएं जिनको विंड टर्बाइन भी बोलते हैं। हमें समुंदर से बनाएं, ठीक है। हम न्यूक्लियर रिएक्टर से बनाएं। तो मतलब ऐसी डेवलपमेंट करें इलेक्ट्रिसिटी बनाने में जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान कम से कम पहुँचे। तो इसको क्या कहेंगे जी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कल हम अगला एक चैप्टर और डिस्कस करेंगे, फिर इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी सारे डील करने की कोशिश करेंगे। ओके।